फ़ी जन्नतिन आलिया, फरमाया इनके लिए मैंने बड़े बड़े बुलंद वाला महल्लात, नाज़ो नेमतों के जो है मेहमान नवाजी इनके लिए तैयार कर रखी है। ला तस्मऊ फ़ीहा लागिया, अल्लाह को ये गवारा भी नहीं है कि अल्लाह के मेहमानों के लिए वहाँ कोई शोर व गुल हो, कोई फजूल बात हो, कोई लगव बात हो। फरमाया ला तस्मऊ फ़ीहा लागिया, वहाँ कोई बेहुदा बात भी नहीं सुनेंगे, शोर व गुल नहीं होगा, वहाँ हर तरह से आपको इत्मीनान सुकून मिलेगा। फ़ीहा आइनुन जारिया, वहाँ जो है आपके महल्लात के सामने से जो है नहरें जारी होंगी। किन लोगों का तज़किरा हो रहा है? जिनकी मेहनत अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के मुताबिक है। फ़ीहा आइनुन जारिया फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ, और उनके लिए जो है बुलंदो बला तख्त लगे हुए होंगे। वक़वाबुम मौज़ूआ, सोने चांदी के बर्तन जो है वो लगाए गए होंगे। व नमारिक़ु मसफ़ूफ़ा, और उन तख्तों के ऊपर जो है तकिए सजे हुए होंगे। व ज़राबीय्यु मबसूसा, और बड़े बेहतरीन पोशाकें जो हैं, कालीन जो है उनकी मेहमान नवाजी के लिए बिछी हुई होंगी। अब दो मौजू तो अल्लाह ने बयान कर दिए, पहले जहन्नम, उसकी हौलनाकी, उसकी सख्ती, और वो लोग जहन्नम में गिरने वाले हैं उनके खाने पीने का तज़किरा और उनकी मेहनत का रायगा होना अल्लाह ने वो बयान फरमाया। उसके बाद फिर अपने लोगों का तज़किरा भी कर दिया कि जिनकी मेहनत कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, दीन इस्लाम के मुताबिक है, शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक है, उनके लिए जन्नत की बहारें, बागात, उनके लिए दूध शहद की नहरें, उनके लिए हुरे गिलमान, मेहमान नवाजी, उसका तज़किरा भी कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सी दावत फ़िक्र भी दी कि लोगों गौर व फ़िक्र भी करो। किसके ऊपर? फरमाया अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। चार चीज़ों का तज़किरा अर्श वाले ने किया। अल्लाह ने तो बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं, लेकिन चूँकि दरअसल जिस माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया था, उस माहौल को सामने रखते हुए अल्लाह ने उसी की जो है नक्शा कशी की है कि अरब वालों, तुम्हारे सहराई सफ़र, जब तुम सहराओं में सफ़र करते हो तो तुम्हारी बेहतरीन सवारी ऊँट होती है। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, देखो हमने इसी सवारी को हमने पैदा किया है, हमारी नाफरमानी के बावजूद तुम उससे फ़ायदा उठा रहे हो। देखो हमने उसे कैसा पैदा किया है कि इंसान अगर 6 घंटे एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक प्यासा रहे, मौत की आगोश में चला जाता है। लेकिन ये ऊँट ऐसा है, एक मरतबा पी ले 7 दिन या 2 हफ्ते, कुछ ने कहा महीने तक भी जो है ये गुजारा कर लेता है। तो अल्लाह ने फरमाया अपनी उसी सवारी के ऊपर जिस पर तुम सफ़र करते हो, देखो उसको पैदा करने वाला कौन है और उसे ये अक्ल व शऊर देने वाला कौन है कि इन सहराओं में हद निगाह तक जो है खाना पीना नहीं मिलता। जब एक मरतबा मिलता है तो 2-3 हफ्ते के लिए वो स्टोर कर लेता है। अब उसे अक्ल व शऊर देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, लोगों अपनी सवारी पे गौर व फिक्र करो। व इलस समाइ कैफ़ रुफ़ियत, और तुम्हारी निगाहों के सामने आसमान आ रहा है, तुम्हारी निगाहें उठती हैं, हद निगाह तक तुम्हें आसमान दिखाई देता है। कहीं आसमान में कोई शिगाफ देखा हो, कोई सुराख देखा हो, कहीं उसमें कंधे को टेढ़पन देखा हो, या उसके नीचे कोई सितून लगा हुआ देखा हो? नहीं देखा। उसके बाद वह इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत, रेगिस्तान के साथ साथ तुम्हारे साथ जो है वो बुलंदो बाला पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। इन पहाड़ों को बतौर मेखों के गाड़ने वाला कौन है? अल्लाह है। वह इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और ये सरज़मीन जिस रेत के ऊपर तुम सफ़र कर रहे हो, अगर तुम खुद चलना शुरू करो तो शायद इस रेत पे चलना तुम्हारे लिए महाल और नामुमकिन हो जाए, लेकिन अल्लाह ने ऐसी सवारी दे दी कि उस रेत के ऊपर भी ऐसे चलती है कि जैसे जो है जहाज़ चलते हैं। सहरा का जहाज़ किसे कहते हैं? इसी ऊँट को कहा जाता है। अगर वहाँ गधा चलाया जाए उसके पाँव धड़ से जाएंगे, अगर घोड़ा चलाया जाए वो नहीं चल पाएगा, कोई और जानवर चलाया जाए वो उस तरह आसानी से नहीं चल पाएगा जिस तरह के ऊँट चलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चीज़ों का तज़किरा किया। क्या मुशरिकीन मक्का
इन 4 चीज़ों से तुम फ़ायदा उठा रहे हो। ये आसमान, नीली छत हमने पैदा की, ये सर ज़मीन हमने पैदा की, ये पहाड़ हमने पैदा किए, ये सवारी हमने पैदा की। उसके बाद कहा अब थोड़ा सा गौर व फिक्र करो किस बात के ऊपर, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, कि हमारे नबी जो तुम्हें नसीहत कर रहे हैं उसके ऊपर गौर व फिक्र कर लो। कि तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे जहनों के अंदर जो सोच है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, हम बुतों की इबादत करें, चाहे उन्हें अपना खुदा माने, मुश्किल कुशा माने, हाजत रवा माने, या शिफा के लिए उन्हें पुकारे, मदद के लिए उन्हें पुकारे, तो मैं ऐसा नहीं होगा। बल्कि कुल हुवल्लाहु अहद, एक अल्लाह को पुकारना पड़ेगा, तौहीद के ऊपर कारबंद रहना पड़ेगा, उसे ही अपना खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, मुश्किल कुशा, हाजत रवा मानना पड़ेगा। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, हमारा नबी तुम्हें जिस बात की नसीहत कर रहे हैं तो लोगों अपने आप को जहन्नम से बचा लो, उस नसीहत को पल्ले बांध लो। और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत भी बताई जा रही है कि अलैहिस्सलाम की हैसियत जो है वो सब के लिए दाई की है, नसीहत करने वाले की है, वाज करने वाले की है, डराने वाले की है। अलैहिस्सलाम बताया करते थे कि अल्लाह ने मुझे बशीर और नज़ीर भी बनाया है। बशीर किसे कहते हैं? खुशखबरी देने वाला। महबूब पैगम्बर इस्लाम जन्नत की खुशखबरियाँ देते थे, और भाई अल्लाह के लिए सब्र करोगे, जन्नत के वादे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल पेश करोगे, जन्नत के वादे हैं, रब की रज़ा के लिए जान कुर्बान कर दोगे, जन्नत के वादे हैं, रब की रज़ा के लिए अपने भाइयों को माफ़ कर दोगे, जन्नत के वादे हैं, जन्नत की बशारतें देने वाले। और फरमाया मैं नज़ीर भी हूँ, जहन्नम से डराने वाला। तो ज़ात जवकार ये सारे के सारे अहवाल कुरान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमें बता रही है कि अगर हम जन्नत के मुतलाशी हैं फिर हमें दुनिया के अंदर जो है एक कैद खाने की सूरत में रहना पड़ेगा कि रब की तरफ से जो आर्डर हैं वो मानने ही मानने हैं, चाहे खुशी हो, चाहे गमी हो, चाहे सफ़र हो, चाहे हज़र हो, जैसे भी मामलात हो, जैसी भी घड़ी हो, जब तक हम अर्श वाले की बात नहीं मानेंगे तब तक जाके जो है हमारी मेहनत जो है रब की बारगाह में कबूल होने वाली। और साथ ये भी कहा है नबी आप तो इनको दावत दे दे के इतने परेशान होते हैं, लगता है कि आप अपने आप को हलाक ही कर लेंगे। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, नबी आप इनके ऊपर दरोगा नहीं हैं। हमने आपसे नहीं पूछना कि फ़लाँ बंदा जहन्नम में क्यों गया, फ़लाँ क्यों गया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िम्मेदारी कमा हक़्क़ुहु पूरी की है। खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मेरे सहाबा, जो जिम्मेदारी अर्श वाले ने मेरे कंधों पे डाली थी, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देना, तुम्हें जहन्नम से डराना, तुम्हें तौहीद का दरस देना, तुम्हें रिसालत का दरस देना, तुम्हें क़यामत की जो है हौलनाकी बयान करना, क्या सारे के सारे मामलात मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिए हैं? तो सारे सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने अपनी जिम्मेदारी जो है बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर दी। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं नबी आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक थी, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, किसी भी वाज देने वाले की, किसी भी नसीहत देने वाले की जिम्मेदारी ये नहीं है कि उसके बारे में उसे पूछा जाए कि अब उसने अमल क्यों नहीं किया, क्योंकि हज़रत ज़ुल्फ़िकार अमल के बारे में हर बंदे से अर्श वाले ने खुद पूछना है कि आपने क्या अमल किया है, इसके मुतालिक आपके पास जो मालूमात थी उसके मुताबिक कितना अमल किया है। अब उसकी जवाबदेही जो है खालिक और मखलूक के दरमियान डायरेक्ट है, उसके दरमियान में कोई वास्ता वसीला नहीं है। इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, साथ अल्लाह ताला धमकी भी लगा रहे हैं कि हाँ जो लोग कुफर कर लेंगे, नबी आपकी बात नहीं मानेंगे, फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, ऐसे शकी लोगों के लिए, बदबख्त लोगों के लिए कि महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम रहमतुल आलमीन पैगम्बर जो है दावत दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो दावत कबूल नहीं कर रहे तो उनके लिए हमने बहुत बड़ा अजाब रखा है, अजाबुल अकबर। जहन्नम का तो अदना सा अजाब जो है वो भी इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जहन्नम का सबसे कम दर्जे का, सबसे खफीफ हल्का सा अजाब जो है जहन्नमी जूता पहनाया जाएगा, उसकी सख्ती भी इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान का दिमाग जो है ऐसे उबलेगा जैसे हंडिया जो है उसके अंदर पानी डाला जाए तो वो उबलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसा शख्स जिसने दुनिया में कभी तकलीफ़ नहीं पाई, कभी मुसीबत नहीं देखी, कभी उसके ऊपर गम नहीं आया, अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं कभी तुमने गम देखा,
वो कहता अल्लाह गम क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, ये किस जज्बे का नाम है, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे किसी अपने पुरों पे उठाओ, जहन्नम के ऊपर से बस यूँ गुजार के ले आओ, एक दीदार करवा के ले आओ, एक ज़ियारत करवा के ले आओ। जब फरिश्ते करवा के लाएंगे, अब वही बंदा जो कहता था अल्लाह खौफ क्या होता है, अल्लाह तकलीफ़ क्या होती है, अल्लाह रंज क्या होता है, अल्लाह हुज़न क्या होता है, अब कांपी जा रहा है, कहता अल्लाह सुकून क्या होता है। जहन्नम की सिर्फ ज़ियारत के ज़रिए ही उसके जो है एहसासात बदल गए हैं, उसके जज्बात बदल गए हैं। अतः यही वजह है कि महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम दोनों जहानों के सरदार, नबियों के सरदार, इमामों के सरदार होने के बावजूद भी अपनी हर नमाज में दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। तो ज़ाते वकार हमें भी मेहनत कोशिश करनी है कि अपने आप को जहन्नम से बचाने वाला बना लें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी मेहनतें जो आज हम टूटी फूटी इबादत शुरू में कर रहे हैं, ऐसा हो कि आमलातुन नासिबा, अल्लाह भी कहे कि तुम्हारी मेहनतें मुझे कबूल नहीं हैं क्योंकि तुम्हारी मेहनतों के अंदर जो है सुन्नत मुस्तफ़ा मौजूद नहीं है। आज अपनी मेहनतों से पहले सोच लें मेरा ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक है या नहीं है। अकरम इस्लाम अपने हर खुतबे में फरमाते हैं कि लोगों बिदअत से बचो, बिदअत से बचो, क्योंकि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में गिराने वाली है। जो मैंने इब्तिदा में वाक़या बताया कि जिब्रील ने सारे पीछे कर दिए, तो अकरम इस्लाम ने कहा नबी ए जिब्रील आने दो, ये तो मेरे हैं। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह ये आपके नहीं हैं, ये सारे बिदअती लोग हैं। बिदअती कौन है? जो हर काम करने से पहले ये कह देते हैं वो इसे करने में कोई हर्ज नहीं है, कर भी लो तो कोई बात नहीं, ना भी करो तो कोई बात नहीं। चाचा जी वकार बात है आमलातुन नासिबा। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं लेकिन वो मेहनतें उनके चेहरों पे मार दी जाएंगी। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अर्श वाला कुरान में हुक्म दे रहा है कि लोगों अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मेहनतों का मोल पड़े, तुम्हारे अमाल का जो है तुम्हें बेहतरीन जज़ा दी जाए, तो फिर जिस चीज़ का मेरा नबी तुम्हें हुक्म देता है उसे मजबूती से थाम लो, और जिस चीज़ से मना करता है उसे अपने आप को रोक लो। फिर तुम्हारे लिए कामयाबी और कामरानी जो है दुनिया में भी आखिरत में भी फिर तुम्हारे लिए नवीदे हैं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर तुम्हें दुनिया में भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और कल क़यामत के दिन भी जो है तुम्हें पे खौफ व मलाल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी सही मानों में कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।